दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 में है HCF है। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मॉसो यानी HCF ज्ञात करें। यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका यूक्लिड विभाजन से मॉसो निकालना है, मतलब कि HCF निकालना है। उससे पहले कुछ बात है जो याद रखने योग्य है। पहला है कि भाज्य बराबर, इसमें फॉर्मूला लगता है, ये है भाज्य बराबर है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। उसी को ये लिखा हुआ है A बराबर BQ प्लस R। इसमें कुछ बात ये है, ये फार्मूला था। और कुछ ये ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है वो है कि लगातार दो प्राकृत संख्याओं का HCF, लगातार अगर कोई संख्या लेंगे तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ लगातार ले लेते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 और 3 का अगर निकालते हैं HCF तो वो हमेशा 1 होता है, वो होगा 1। इस तरह से 1 आएगा HCF। लगातार अगर कोई संख्या है प्राकृत है तो 1 आता है। दूसरा पॉइंट है कि लगातार दो सम संख्याओं का सम है तो उसका आंसर कितना होता है, 2 होता है। कोई भी संख्या लगातार लेना है, 2 लेना है, सम लेना है, और उसका HCF निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 ही आता है। एकदम फिक्स है कि 2 आता है। जैसे एक देख लीजिए, अगर 2 और लगातार 2 के बाद होता है 4, अगर ये दोनों को हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी खत्म हो गया, HCF आ गया ये 2। तो वही है कि लगातार संख्याओं का अगर हम HCF निकालेंगे 2 और सम संख्या होना चाहिए तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तीसरा पॉइंट है कि लगातार दो विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 संख्या लेना है, विषम लेना है तो उसका 1 होता है। कोई 2 विषम संख्या लेने के बाद अगर उसका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। चौथा पॉइंट है कि लगातार दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, तो ये 1 होगा। ये फिक्स है, ये भी अभाज्य ही संख्या था। 2 और 3 को हम निकालें, यहाँ पे 1 निकला था, ये 1। तो यही था इसका पॉइंट। फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि लगातार दो प्राकृत संख्याओं का HCF लगातार संख्या का 1 होता है, और लगातार दो सम संख्याओं का HCF 2 होता है, और लगातार दो विषम संख्याओं का HCF भी 1 होता है। लगातार दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो ये था। अब देखिए हो गया। अब देखिए फार्मूला है, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में भाग का ही फार्मूला होता है, और भाग विधि से ही उसको यूक्लिड में लाना है हमको। तो देखिए यहाँ एक बताया हुआ है, पहले भाग दिया हुआ है, यानी 2 और भागा दिया है 7 में, तो इसको लगाए हैं 2 तिये 6, तो 6 आया है। अब शेष में बच गया है 1। तो यहाँ यही इसमें सब है, भाज्य भी है, भाजक भी है, भागफल भी है। देखिए इसमें भाज्य यहाँ लिखा हुआ है, भाज्य कितना है, 7। यानी भाज्य वो संख्या होता है जिसमें हम भाग देते हैं। तो भाग किसमें दिए थे, 7 में, तो 7 भाज्य हुआ। भाजक वो संख्या होता है जिससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से भाग दिए थे, ये 2 भाजक हो गया, तो ये 2 लिखा हुआ है। और भागफल वो होता है जितना बार हम भाग मतलब बोलते हैं, जैसे 2 का 3 बार बोले थे, 2 तिये 6 हुआ था तो 3, ये जिधर आएगा गुना कर, जितना बार गुना करते हैं वही होता है भागफल। और शेष वो होता है जो बच जाता है घटाने के बाद, वो हो जाएगा, तो ये है शेषफल। फिर से देखिए ये हो गया भाज्य, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होगा जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। तो यहाँ 2 है, जितना बार गुना करते हैं वो हो जाता है भागफल, तो यहाँ पे 3 है, और जो घटाने के बाद बचेगा वो हो जाएगा शेषफल जो 1 है। इतना जानने के बाद चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 867 और 255 का HCF निकालना है। वो भी निकालना किस विधि से, तो यूक्लिड विधि से निकालना है। यूक्लिड विभाजन विधि से 867 और 255 का HCF निकालना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 867 और 255 का यूक्लिड विधि से निकालना है मॉसो। इसके लिए पहले रफ करना होगा, जैसे कि इस टाइप से, जैसे भाग विधि से HCF निकालते हैं वैसे इसको रफ करना हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, 255 को रफ कर रहे हैं
भाग दे रहे हैं 867 में। पहले रफ करना होगा, जिसके बाद सजा लेंगे। ऐसे अगर हो जाता है तो और बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन भारी थोड़ा बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो आपको परीक्षा में भी क्या करना है, रफ कर लेना है कॉपी पे, कोई पेज पे रफ कर लेना है, इस तरह जैसे हम कर रहे हैं। जिसके बाद उसको यहाँ सजा लेंगे। तो देखिए कोई भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले इस तरह से इसको रफ कर लेंगे। ये हम यहाँ पे हम रफ कर लिए हैं पूरे, ये पूरा पूरा रफ है। देखिए पहले ये भाग विधि से बना लिए हैं। SCF यहाँ आ चुका है, 51 है SCF यहाँ पे। इसको सजा देना है। ये आपको करना है रफ कॉपी में। रफ कॉपी में करने के बाद इसको सजा लेना है। सजाना कैसे है, तो यहाँ इसका सूत्र होता है। देखिए यही फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, या इसको ऐसे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य पहले लिखा गया, तो भाज्य कौन होता है, तो जिसमें हम भाग देते हैं। तो पहला बार भाग इसमें दिया गया, तो ये यहाँ पे भाज्य है, तो लिखेंगे 867 बराबर देंगे भाजक। भाग किससे दिए हैं, तो भाग दिए हैं 255 से, तो ये लिखाएगा 255। और गुने, देखिए गुने भागफल, तो कितना बार गुना किए थे, 3 बार, तो ये लिखेंगे 3। इसके बाद यहाँ बच गया था कितना, तो बच गया था 102, प्लस में 102 लिखेंगे, प्लस में 102। फिर देखिए ये हो गया, ये पहला स्टेप इतना हो गया है। और देखिए दूसरा में यहाँ है ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये है शेष। या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करना क्या है आपको, इसको यहाँ लाना है, यानी भाज्य के जगह, तो 255 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर दे देना है आपको। जिसके बाद 102 है ना, ये इसको लाना है आपको यहाँ, 102 को, 102 की यहाँ लाए। जिसके बाद देखिए 102 है वो किससे गुना हुआ, तो ये हुआ है 2 से, यानी भागफल यहाँ पे 2 है। तो बच गया था कितना, बच गया था यहाँ देखिए शेष 51 बचा था, तो लिख देंगे 51। अब देखिए ये स्टेप हो गया, यानी 3 स्टेप में है, एक लास्ट स्टेप है। लास्ट में अब क्या बचा, यहाँ ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और यहाँ शेष कुछ नहीं है, 0 है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, कैसे करना है कि 102 का अब यहाँ लाना है। 102 यहाँ पे हो गया भाज्य, बराबर ये 51 यहाँ पे हो जाएगा भाजक। और 51 कितना मरतबे लगा, यहाँ देखिए तो 2 बार लगा है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और शेष में यहाँ क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो 0। जब 0 आ जाएगा तो समझिए हो गया, खत्म हो गया ये CF। तो हमको लिख देना है नीचे HCF बराबर यूक्लिड विधि, यही हुआ यूक्लिड विधि। इधर था भाग विधि जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, ये है यूक्लिड विधि। तो HCF कितना होगा, ये होगा 51। इसका आंसर हो गया 51। तो इस तरह से बनता है। चलिए फिर से एक बार इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था 867 और 255 का निकालना था। अगर हम भाग नहीं देते हैं तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं, रफ नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट बड़ी संख्याओं को यहाँ लिखेंगे और छोटी संख्याओं को यहाँ लिखेंगे। जिसके बाद कितना बार गुना करेंगे कि इससे कम होना चाहिए, वो आपको फिर घटाना होगा। सबसे बेहतर होता है कि रफ ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो रफ हम कर लिए थे। अब रफ करने के बाद भी बहुत सेटिंग करने नहीं आता है कि ये कैसे सेट करेंगे, तो देख लीजिए 867 ये हो जाएगा भाज्य, बराबर यहाँ से देखिए 867 भाज्य था, बराबर 255 कर लिए। जिसके बाद 3 से गुना हुआ था, जिसके बाद यहाँ बचा था 102। अब यहीं से, अब वो पहला स्टेप उतरने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है आराम से। 255 को खींच कर यहाँ लाना है, और जो लास्ट बचा था उसको इसकी जगह पे लाना है, रिप्लेस कर देना है। फिर देखिए दूसरा स्टेप में क्या किया है कि 102 को यहाँ लाए थे, तो ये 51 को फिर यहाँ लाए हैं, इस तरह से। और लास्ट में यहाँ देख लीजिए कि 0 जिसमें आ गया वही जिस भाजक से 0 आया वही भाजक आंसर हो जाएगा। ये था HCF यूक्लिड विधि से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225, इसका निकालना है। 135 और 225 का, तो वही फार्मूला से हम बनाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। उससे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको रफ कर लिए हैं। अब इसको इस फार्मूला पे लाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पे। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन होगा, जिसमें हम भाग दिए हैं। तो भाग किस में दिए हैं, 225 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर भाजक कितना है, जिससे हम भाग दिए थे,
तो 135 है तो 135 हो जाएगा, गुने भागफल कौन होगा, तो ये 1 होगा, जितना बार हम इसको गुना किए थे तो 1 हो जाएगा, और शेषफल हो जाएगा ये 90, क्योंकि यहाँ 90 बच गया था। फिर अब क्या करेंगे, ये इतना का हो गया है, तो अब करेंगे हम इसको, जिसमें क्या हो जाएगी कि आपको यहाँ लाना इसको, अब ये हो जाएगा भाज्य, यानी 135 होगा भाज्य, 135 हो गया भाज्य, तो भाजक कौन हो गया इसमें, देखिए 90, 90 से भाग दिए थे तो ये हो जाएगा 90, भाजक हो गया, अगुण्य कितना बार दिए थे, तो एक बार दिए थे तो 1 हो जाएगा, तो बचा था कितना 45, तो ये हो गया 45। तो देखिए इसको कर लिए, यानी 135 यहाँ आया, ये 90 को यहाँ लाए, गुने 1 से किए थे यहाँ पे तो 1 आ गया, बचा 45, तो ये 45 हो गया। अब इसको सेटिंग करना इतना को, तो इसमें देखिए ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और शेषफल यहाँ 0 है, कुछ नहीं है। फिर इसको लिखेंगे 90 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 90 बराबर, तो 90 में कितना दिए थे 2 से, सॉरी 90 ये हो जाएगा भाज्य, भाज्य कितना है तो 45, तो ये 45 को लाएंगे यहाँ, और गुने देखिए 45 कितना हुआ है तो 200 हुआ है, तो शेष कितना बचा है, कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है। देखिए जब शेषफल आ गया 0 आ गया है तो आंसर होगा ये 45, लिख देना HCF बराबर आ गया 45। जिस भाजक से शेषफल 0 आएगा वही भाजक हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो और जो भी क्वेश्चन है बच गया है उसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे।